है। तो जब तक तुम देवगुणी जो गुण हैं देवता के उन्हें धारण नहीं करोगे तब तक तुम एक सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करोगे, और जब तक तुम सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करोगे तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो तुम जन्म लोगे और फिर मरोगे और फिर से जन्म लोगे और मरोगे। तो जी लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हें तामसिक जीवन व्यतीत करना है, करो। कर रहे हैं ना, ईश्वर ने हर एक मनुष्य को फ्री विल दी है। मुसलमानों के पास फ्री विल है ना, वो दूसरों को काफिर बोल के मार रहे हैं, गाय काट रहे हैं, बच्चियों का बलात्कार करना, जो भी करना है। तो ये जो आसुरी आवृत्ति है इसका पश्चाताप होता है। पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा एक ही फाइनल एंड गोल इज दैट यू विल बी एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि ईश्वर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तू सुंदर दिखता है या वो बदसूरत दिखता है या तू अच्छा आदमी है, तेरा नाम अच्छा है या नहीं है। ईश्वर ओनली केयर्स अबाउट प्रकृति। सृष्टि की शुरुआत हुई थी पुरुष और प्रकृति। सबसे पहले जो वेद पुरुष है, फिर पुरुष प्रकृति। पुरुष जो होता है वो आत्मा स्वरूप है और फिर प्रकृति शक्ति स्वरूप है। तो ईश्वर के लिए ये धरती, इसका संतुलन, काल, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा मनुष्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम सब इस काल चक्र के एक हिस्सा हो। तुम जन्म लोगे और मरोगे, और जो ब्रह्म विद्या ग्रहण कर लेगा वो इस काल चक्र से मुक्त हो जाएगा। और ब्रह्म विद्या ग्रहण करने का ये अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया, कि ये जान लिया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर क्या है ये जानने के पश्चात कर्म भी तो करने होंगे। जब तक निष्काम कर्म योग का पालन नहीं होगा, जब तक मनुष्य निष्काम कर्म योगी नहीं बनेगा, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और मोक्ष क्या है ये कोई भी नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि मोक्ष बतलाने की चीज नहीं होती। मोक्ष को धारण किया जाता है और वो केवल तब होगा जब आपकी आत्मा स्वयं ईश्वर में विलीन हो जाएगी। जब आप ईश्वर की कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे तो आप वही कार्य करोगे जो अवतार करते हैं। राम और कृष्ण फिजिकल मैनिफेस्टेशन है पर ब्रह्म की। तो राम और कृष्ण ने जन्म लिया और धरती का संतुलन, इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस, उसे दोबारा से स्टेबलाइज करा। और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो शरीर त्याग दिया। भगवान परशुराम तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए 21 बार क्षत्रियों का वध करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? जब क्षत्रिय अहंकारी हो गए और प्रकृति को ही हानि पहुंचाने लगे तो फिर साक्षात ईश्वर रूप में परशुराम ने 21 बार उनका वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो तामसिक थे। और ये जो तीनों गुण हैं ये हर एक मनुष्य के अंदर होते हैं। अब तेरे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। राम और कृष्ण के अंदर भी थे, लेकिन राम और कृष्ण किस चीज की मैनिफेस्टेशन है?